कमला दास से रिलेटेड जो दूसरा पार्ट है सुधीर के अरोरा से बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 अबाउट कमला दास, इंडियन पोएटेस, फेमस पोएटेस। फर्स्ट क्वेश्चन, सी फर्स्ट क्वेश्चन। द इंटेंसली पर्सनल confessional quality of Mrs. Dost's work recalls in some ways Anne Sexton and Sylvia Plath, who attempt to work out their traumas in their poetry। ये कमेंट कौन करता है? इंटेंसली पर्सनल उनका है काव्य, कॉन्फेशनल क्वालिटी है श्रीमती दास के कार्य में, और ये इनका जो कॉन्फेशनल क्वालिटी है वो याद दिलाती है कुछ तरीके याद दिलाती है एने सेक्सटन और सिल्विया प्लेथ के। किसके तरीके याद दिलाती है? अन सेक्सटन एंड सिल्विया के तरीके याद दिलाती है, जो प्रयास करते थे कार्य करने का देयर ट्रॉम्स इन देयर पोट्री, अपनी कविता में अपने काम की व्याख्यान करते थे। अन सेक्सटन और सिल्विया प्लेथ उनकी याद दिलाती है, जो कॉन्फेशनल स्टाइल है दास का। तो ये कमेंट करते हैं यूनिस डी साउजा। कौन करता है? यूनिस डी साउजा। नेक्स्ट है कमला दास इज ए। कमला दास क्या हैं? तो कमला दास एक कॉन्फेशनल पोएट हैं, ये हम बता चुके हैं। बी एमी, बी कमला और बेटर स्टील बी माधे कुट्टी। दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये किसकी हैं? बी एमी, बी कमला और बेटर स्टील बी माधव कुट्टी। तो ये है कमला दास की जो है रचना इन इंट्रोडक्शन, उसमें ये उससे रिलेटेड लाइन आई हैं, बी एमी, बी कमला और बेटर स्टील बी माधकुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव रीच्ड एन एज इन विच वन फॉरगिव जाल। मैं एक ऐसी उम्र पर पहुँच गई जिसमें कोई भी फॉरगिव जाल, सभी सभी मतलब कोई भी सब मेरा फॉरगिव कर सकते थे। तो ये लाइन जो है किसकी हैं? ये दास की कंपोजिशन की लाइन है। एंड दी जर्की वे ही यूरेनेट्स हु रोट, ये कौन लिखता है? एंड जर्की वे ही यूरेनेट्स, ये लिखती हैं कमला दास। एंड दी जर्की वे ही यूराइनेट्स, जर्की तरीका उसने यूराइनेट्स किया, कमला दास ने लिखा। द थीम दैट डोमिनेट्स द पोट्री ऑफ दास, दास की पोट्री की थीम क्या है? तो सेक्स। तो सेक्स है, रिलीजन है, मैरिज है कि लव है? तो पोट्री का थीम है लव। कमला दास ऑटोबायोग्राफी वाज सीरियलाइज्ड इन, कमला दास की ऑटोबायोग्राफी किसमें श्रृंखलित की गई? तो की गई श्रृंखलित दी करेंट वीकली में श्रृंखला रूप से प्रकाशित हुई। इफ़ लव इज नॉट टू बी हैड आई वॉन्ट टू बी डेड जस्ट डेड, यदि प्रेम नहीं है तो मैं चाहती हूँ मरना जस्ट डेड, अभी अभी डेड। तो ये आथर दीज लाइन, इस लाइन की कौन है लेखिका? कमला दास हैं। इफ़ लव इज नॉट टू बी हैड आई वॉन्ट टू बी डेड जस्ट डेड। ए हॉट नून इन मालाबार इज, एक गर्म दोपहर मालाबार में है, क्या है? ए नॉस्टैल्जिक पोएम, ये पोएम है। कैसी पोएम है? ए हॉट नून इन मालाबार एक नॉस्टैल्जिक पोएम है ये। ओ कृष्णा आई एम मेल्टिंग मेल्टिंग मेल्टिंग, ये किसकी कलम से आई हैं, मतलब किसने लिखा है? ओ कृष्णा आई एम मेल्टिंग मेल्टिंग मेल्टिंग, तो ये कमला दास जी ने लिखा है। आई एम नॉट फॉर सेविंग मैनकाइंड, इज इट वर्थ सेविंग, आई थिंक इट इज़ टाइम वी मेक वे फॉर अनदर ब्रीड ऑन अर्थ, मे बी ए ब्रीड ऑफ कॉकरोच दैट कैन रिसिस्ट द DDT। ये कौन कहता है? आई एम नॉट फॉर सेविंग मैनकाइंड, मैं मानवता को बचाने के लिए नहीं हूँ। क्या मैं योग्य हूँ बचाने के? मैं सोचती हूँ कि यह समय है कि मैं अपना रास्ता बनाऊँ दूसरी ब्रीड के लिए, दूसरे धर्म के लिए इस पृथ्वी पर, जैसे कॉकरोच अपना ब्रीड बदल देता है जब DDT रिसिस्ट होती है। तो ये लाइन कही है कमला दास ने।
तो ये लिखते हैं कमला दास। नेक्स्ट है लाइन क्वेश्चन, ट्रेडिशन, आइडियोलॉजी, कस्टम्स एंड बिलीफ्स दैट हैव गॉन बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट शुड बी डिस्कार्डेड। ट्रेडिशन, आइडियोलॉजी, कस्टम्स और विश्वास जो जिनकी एक्सपायरी डेट पीछे छूट जाए उनको डिस्कार्डेड कर देना चाहिए, कमला दास का विचार था। आई हैड लुक्ड आफ्टर 2 मुस्लिम चिल्ड्रेन, मैं देखभाल करती हूँ 2 मुस्लिम बच्चों की। इट वाज एन इमोशनल एक्सपेरिमेंट, यह एक इमोशनल एक्सपेरिमेंट है, भावात्मक प्रयोग है। आई वांटेड टू नो वेदर आई कुड लव देम, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं उन्हें प्यार कर सकती हूँ। एंड आई कुड, मैं कर सकती हूँ। ये कमला दास का विचार है। 14th क्वेश्चन, फर्स्टली आई मदर, आई डू नॉट वांट टेम्पल्स एंड गॉड्स, आई टेक माई चिल्ड्रेन एज देयर सब्स्टिट्यूट्स हु सेड। पहले मैं माँ हूँ, मैं नहीं चाहती, मैं इस लालच में नहीं आऊँगी कि ईश्वर के लालच में नहीं आऊँगी। आई टेक माई चिल्ड्रेन, मैं अपने बच्चों को लूँगी, देयर सब्स्टिट्यूट मतलब दूसरी चीज़ के लेने के बजाय मैं अपने बच्चों को टेक करूँगी। ये कमला दास का विचार था। कमला दास एक्सपोल्स द थिएटर्स ऑफ इनर्वेशन, दिस vestibule of unresolved tensions. Calcutta is the continent of search, squeezed into little space, and one must expect to confront the anodian of sex and the Hindu acedia under the Indian sun. Love is crucified in sex, and sex defeats itself again and again. Life is a cruel mockingbird, life the dance of इनक्स हु सेड, ये किसने कहा है? ये कहा है KRS एंगर ने। बहुत लंबा कमेंट किया है। कमला दास एक्सप्लोर्स करती हैं थिएटर ऑफ इनर्वेशन का थिएटर, दिस वेस्टी व्यूल ऑफ अनरिसॉल्व्ड टेंशंस, ये अनरिसॉल्व टेंशन का वेस्टी व्यूल है। कलकत्ता कॉन्टिनेंट ऑफ सर्स है, squeezed into little space, and one must expect to confront the anodine of sex है, and the Hindu acedia under the Indian sun. Love is crucified in sex, and sex defeats itself again and again. Life is a cruel mockingbird, life the dance of Venus. ये कहते हैं KRS एंगर। नेक्स्ट, कमला दास इज ए freshly feminine sensibility that dares without inhibition to articulate the hearts it has received in an insensitive largely man-made world। ये कौन कहता है? ये कहते हैं अयंगर साहब। कमला दास इज ए freshly feminine sensibility that dares without inhibition to articulate the hurts it has received in a sensitive, largely man-made world. Next, Kamala Das finally appears to be a poet of decadence, a victim of the inadequacies of her life, failing even to gain control over her art। ये कमेंट किया है विमला राय ने। कमला दास फाइनली मुख्य रूप से दिखाई देती हैं एक डिकेडेंस की कवि के तौर पर, एक गवाह हैं ऑफ इन एडिक्यूज ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन की एक इन एडिक्यूज गवाह है। फेलिंग इवन टू गेन कंट्रोल ओवर हर आर्ट, ये कहते हैं विमला राय। नेक्स्ट, कमला दास इज ए प्री इमिनेंटली ए पोएट ऑफ लव। कमला दास प्रथम प्रसिद्ध प्रेम की कवित्री हैं एंड पेन, प्रेम और दर्द की कवित्री हैं। द लेजी एनिमल हंगर्स फॉर द फ्लेश, एक आलसी आदमी भूखे होते हैं मांस के, हर्ट के एंड ह्यूमिलिएशन के, आर द वॉर्फ एंड वूफ ऑफ हर पोएटिक फैब्रिक। सी सेल्डम वेंचर्स आउटसाइड दिस पर्सनल वर्ल्ड, हुज कमेंट इज दिस, ये कमेंट किसने किया है? ये KN दारूवाला ने किया है। कमला दास इज प्री इमिनेंटली पोएट ऑफ लव एंड पेन
लव द लेजी एनिमल हंगर्स फॉर फ्लेश, hurt and humiliation are the warmth and woof of her poetic fabric. She seldom ventures outside this personal world. Whose comment is this? K.N. Darwan. अगला है करेज एंड ऑनेस्टी आर द स्ट्रेंथ ऑफ कमला दास कैरेक्टर एंड हर पोट्री। साहस और ईमानदारी कमला दास के चरित्र की ताकत है और उसकी कविता की भी ताकत है। ये कौन कहता है? ये कहते हैं देवेंद्र कोहली कहते हैं कि साहस और ईमानदारी उसकी चरित्र की और उसकी कविता की ताकत है। द डिसेंडेंट्स, द इनविटेशन, कंपोजिशन, द सुसाइड, ए रिक्वेस्ट, द सब्स्टिट्यूट, द लुकिंग ग्लास, द कैप्टिव, ये पोएम जो हैं कविता की, ये किस्से हैं। ये दी डिसेंडेंट्स की कविताएं, मतलब ये डिसेंडेंट्स संग्रह में सारी कविताएं आई थी। कौन कौन? द डिसेंडेंट्स, द इनविटेशन, कंपोजिशन, द सुसाइड, द रिक्वेस्ट, द सब्स्टिट्यूट, द लुकिंग ग्लास, द कैप्टिव, ये सारी कविताएं जो हैं ये डिसेंडेंट्स के हैं। अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट इज फ्रॉम द पेन ऑफ, एक पोएम है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, ये किसके कलम से निकली है? तो ये कलम है कमला दास की, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास, इट अपीयर्ड इन, माई स्टोरी एक आत्मकथा है कमला दास की, किस सन में प्रकाशित हुई? तो 1975 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट, दीज मैन हु कॉल मी, वे लोग जो मुझे बुलाते हैं, ब्यूटीफुल नॉट सीइंग मी विद आइज बट विद हैंड्स, आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलव्ड एंड द बिट्रेड, दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम एन इंट्रोडक्शन, हु रोट, ये लाइनें जो हैं इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन से हैं। एन इंट्रोडक्शन किसने लिखा है? तो एन इंट्रोडक्शन कमला दास ने लिखा है। लाइनें हैं, वे लोग मुझे बुलाते हैं, सुंदर हैं नहीं मैं देखती हूँ, मुझको देखते नहीं है विद आँखों से बट विद हैंड्स, हाथों से, मैं पापी हूँ और मैं संत हूँ, आई एम दी बिलव्ड, मैं प्रेमिका हूँ, एंड दी बिट्रॉड, और मैं धोखेबाज हूँ। ये लाइनें किसने कही हैं? ये एन इंट्रोडक्शन में कमला दास ने कही, एन इंट्रोडक्शन। अगला है आफ्टर दैट लव वीकेम ए स्वाइलल डोर, व्हेन वन went out another came in, these lines are from the poem substitute, they are from the pen, ये substitute poem की हैं। आफ्टर दैट लव became a swivel door, इसके बाद में प्रेम जो है स्वाइवेल डोर बन गया, जब एक बाहर जाता दूसरा अंदर आता। ये लाइनें सब्स्टिट्यूट की हैं, कमला दास ने लिखा है। द डांस ऑफ द यूनिच इन कंपोज्ड बाई, द डांस ऑफ द यूनिच कमला दास ने लिखी थी। पनिशमेंट इन किंडरगार्टन इज फ्रॉम द पेन ऑफ, पनिशमेंट इन किंडरगार्टन, ये जो है किंडरगार्टन में पनिशमेंट, ये कमला दास ने लिखा है। अगला है द ईयर्स हैव स्पेड अलॉन्ग स्टॉपिंग ब्रीफली एट बिलव्ड हाल्ट्स एंड मूविंग सैडली ऑन, माई माइंड हैज फाउंड एन एडल्ट पीस, ये लाइनें जो हैं किससे हैं? ये हैं कमला दास की हैं। The years have sped along, stopping briefly at beloved halts and moving sadly on, my mind has found, ये है कमला दास ने लिखा। My face in the sun warmed haze and smelt the flowers and the pain, ये लाइनें जो हैं ये कमला दास की लाइनें। My face in the sun warmed haze, मेरा चेहरा सूरज के गर्म में हेज हो गया, एंड स्मेल्ट, और स्मेल्ट महक गई, द फ्लावर्स एंड द पेन, फूलों में महक गई और दर्द में। आगे, नो नीड टू रिमेंबर, कोई आवश्यकता नहीं याद करने की, दैट पिकनिक डे व्हेन आई ले हिडन बाई ए हेज वॉचिंग द स्टील वाइट सन स्टैंडिंग लोनली इन द स्काई, कोई मत याद करने का औचित्य नहीं जब पिकनिक डे पे जब मैं अकेली खड़ी थी हेज में, हेज के पास में, देखती हुई स्टील वाइट सन, देखती हुई खूब गर्म सफ़ेद सन को अकेले आकाश में। तो ये लाइनें जो हैं कमला दास ने लिखी हैं। सुधीर के अरोरा की बुक का अंतिम क्वेश्चन कमला दास से रिलेटेड। दे सैंग, वो गाते थे, लवर्स डाइंग गाते थे, एंड चिल्ड्रेन लेफ्ट अनबॉर्न,
दे सैंग लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रेन लेफ्ट अनबॉर्न। ये हु सैंग कौन गाता है, तो गाते हैं द इंचेंस इन द पोएम द डांस ऑफ इनच। इंचंस गाते हैं द डांस ऑफ इंचंस में। दे सैंग लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रेन लेफ्ट अनबॉर्न। तो कमला दासी हैज बीन कंप्लीटेड बाय अस।